आज हम दही के कबाब बनाकर तैयार करते हैं। इसे हम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो हम इसे एक हाई प्रोटीन डाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सारी हाई प्रोटीन हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं होती है हाई प्रोटीन है। तो इस तरीके से हम अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं। जिम वाले लोगों के लिए भी एक परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए इसे किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा दही ले लिया था। दही को अच्छे से एक सूती कपड़े में बांधकर आप लटका दें। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अच्छे से जब दही में से पानी निकल जाए तो उसको एक अलग बर्तन में हमें ले लेना है। अब इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। इससे आप सब्जी में डाल सकते हैं, आटा गूँथ कर तैयार कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप उसे ले सकते हैं। अब दही को यहाँ पर जो हमने हंकड़ लिया हुआ है उसे ले लेते हैं। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं धनिया, प्याज, हरी मिर्च। फिर ऐड करेंगे इसमें भुने जीरे का पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला। फिर ऐड करते हैं इसमें खूब सारी काली मिर्च। दही के कबाब सब लोग अपनी अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से बनाकर तैयार करते हैं, पर इस तरीके से जो दही के कबाब बनते हैं ना वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब यहाँ सारे मसाले डालने के बाद हम ले लेते हैं पनीर। पनीर को हमें कद्दूकस कर तैयार करना है। तो जो इसका बारीक वाला साइड होता है उसी साइड से आपको कद्दूकस करना है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये 3 तरीके से कद्दूकस में हमें मिल जाता है ना, तो तीनों में से हमें बिल्कुल बारीक वाली जो साइड है उसी को इस्तेमाल करना है। और बिल्कुल बारीक आपको यहाँ पर पनीर को कद्दूकस कर तैयार कर लेना है। अब थोड़ा सा ऐड करते हैं मीठे के लिए 1 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। फिर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर भुना हुआ बेसन। तो आप बेसन ले लें और उसमें तेल घी कुछ भी ना डालें, बस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर बेसन को भूनकर तैयार कर लें। और बेसन में जब एक अच्छी से खुशबू आ जाए, इसका मतलब बेसन अच्छे से कुक हो चुका। तो आप इसे ठंडा होने दें और उसके बाद ठंडा होने के बाद आप यहाँ पर दही में उसे मिक्स कर लें। फिर ऐड करते हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट। तो काजू मैंने रोस्ट करके काजू ले लिए हैं, बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 2 टुकड़ों में काट लिया है। किशमिश उसे भी डाल लिया है और उसके बाद इलायची ऐड कर दी है। फिर ले लेते हैं इस तरीके से जो बारीक वाली सेवई आती है ना, वो वाली सेवई मैंने ले ली है और उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए। और कबाब बनाने के लिए हम पहले हाथों पर थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद छोटा सा एक पोर्शन लेंगे और कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। जब भी आप कबाब तैयार कर रहे हो तो हमारे हाथों की जो हीट होती है उससे जो हमने हंकड़ लिया हुआ है ना, वो हंकड़ इजीली हमें कबाब बनाने में हेल्प नहीं करता। तो जब भी आप इस तरीके से सारी चीज़ों को हंकड़ के साथ मिक्स करें, उसके बाद मैं तो ये कहूँगी कि आप उसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब थोड़ी देर हम इस तरीके से हंकड़ में सारी चीज़ों को मिक्स करके फ्रीज़र में रख देते हैं ना, तो दही के कबाब बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि जो हमने जो ये सारी चीज़ें मिलाई हैं है ना, उसे आप ईज़िली कबाब का शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा पोर्शन लेके कबाब बना लिया है। उसके बाद उसे सेवई के साथ हम कोट कर लेते हैं। जो बारीक वाली सेवई है उसी का इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से हमने सारे जो दही के कबाब थे वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। फिर चलते हैं कुकटॉप के पास। तो यहाँ पर हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई ही कर तैयार करेंगे। तो नॉन स्टिक पैन में मैंने ले लिया है यहाँ तेल। और जब तेल गर्म हो गया उसके बाद जो हमने कबाब तैयार कर रखे हुए थे उसे यहाँ प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद आप इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई रख सकते हैं और इन कबाब को सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा है ना कितने परफेक्टली बनकर तैयार हुए हैं। सेवइयाँ क्योंकि हमने ऊपर से कोट की हैं, तो थोड़ी सी सेवइयाँ इस तेल के अंदर रह जाती हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो हमने सेवइयाँ यहाँ पर कोट की थी ना, उसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हमने कोट किया था, ताकि वो जो हमने अभी हंकड़ के साथ सारी चीज़ें लिए ना उसमें अच्छे से कोट हो चुका है। बातों में सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और हाई प्रोटीन डाइट को सर्व कर सकते हैं। तो आप दही के कबाब बनाएं एंड एंजॉय।